ओवर के बाद बोलो कि ये जो भी ये बॉटल्स है ग्लासेस है ना, यहाँ पे क्लीनलीनेस रखना जरूरी है ना। ये लोग जहाँ बैठते हैं वहीं पे डालते हैं। देखिए, खिलाड़ियों को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आप लोग चाय नाश्ता कर रहे हो या जो भी ड्रिंक्स वगैरह, ठंडा पानी वगैरह पी रहे हो, तो बॉटल्स वगैरह या जो भी वेस्ट है ना, आप प्रॉपरली डस्टबिन में ही डालो, क्योंकि हर मैदान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं स्ट्रिक्टली कि आपको साफ सफाई रखनी है। अक्षय, अक्षित गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होंगे और अंपायर का इशारा होगा लेट्स प्ले। चलिए, स्कोरर भी रेडी। संजीव और रितेश ओपनिंग पेयर। पहली गेंद पर डिफेंसिव स्ट्रोक, सम्मान दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का यहां पर मौका बल्लेबाज के लिए नहीं। सही ठिकाने पर गेंदबाजी हुई। पहली गेंद हमने डॉट देखी, अगली गेंद किस प्रकार की होगी। संपर्क करने की कोशिश, क्या बाहरी किनारा, अपील की गई लेकिन अंपायर ने वहां पर उस अपील को ठुकराया। टिप्पा अच्छा था, सोच अच्छी गेंदबाज की कि बैटर बल्लेबाज के बैट की रिच से दूर गेंद को रखा जाए, लेकिन इस बार गैप ढूंढने की कोशिश में बल्लेबाज सफल और यहां पर अकाउंट ओपन होगा। एक रन टीम के खाते में जोड़ा जाएगा। ग्राउंड्समैन, रिक्वेस्ट करूंगा आप भी रेडी रहिए। इस मैच के बाद आपको मार्किंग विकेट के ऊपर करनी होगी। लेकिन इस बार दिशा से भटकते हुए गेंदबाज, वाइट बॉल। इस सतीश सर, इस ओवर के बाद ग्राउंड्समैन मैदान के अंदर आएंगे मार्किंग के लिए। बल्ला काफी जोर से, हेलो, कुछ डिस्कशन यहाँ पर बैटर बल्लेबाज भी एक दूसरे में करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके पहले का जो मैच हमने देखा, लिटिल बिट चैट करने के बाद बैट चलाई गई थी। और फिर से क्या हुआ देखा जाए तो टारगेट किए गए थे शायद स्टंप्स, लेकिन अंतिम समय पर बल्लेबाज के पैर वहां पर नजर आए। स्टंप्स होते तो कहानी कुछ और हो सकती थी, लेकिन बल्लेबाज अब तक सुरक्षित। इस बार गैप ढूंढने की कोशिश और सफल होंगे बल्लेबाज। मिला मौका हाथ खोलने का, जड़ दिया एक बेहतरीन सा चौका। हाँ, दानिश न्यू बॉलर, नए गेंदबाज, गेंदबाजी मार्ग पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय क्या साबित होगा। शुरुआत हो चुकी है, देखिए बल्ले पर गेंद सही तरीके से आई भी है। छह रन स्कोर कार्ड के ऊपर थे। उसके बाद उसके विपरीत हमने देखा गेंदबाजी फिर से अच्छी करने की कोशिश गेंदबाज द्वारा, लेकिन अंपायर का इशारा, यस, बैट का बाहरी किनारा लगा या अंदरूनी किनारा भी हो सकता है, लेकिन रन्स मिलेंगे जरूर। इस बार भी बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल और मिले पूरे रन 4, क्योंकि पहले मैंने कहा था खिलखिलाती धूप और उसमें सूर्य की किरणें जब मैदान पर गिरेगी तब और बल्लेबाजी निखरेगी।
सुबह के सत्र में हमने देखा था काफी पानी जमा था विकेट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर लाइन एंड लेंथ कुछ गेंदबाजों की जमती हुई नजर नहीं आ रही है। नियंत्रण यहाँ पर खोया गया। नो बॉल, बीमर प्रकार की गेंद पर अंपायर द्वारा गेंदबाज को दंडित किया गया। अब अगली गेंद पर ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा बल्लेबाज को। फ्री हिट का अवसर, और इस बार फ्री हिट की गेंद हवा में होगी। कैच भले ही लपका जाए लेकिन कुछ किसी भी प्रकार का नुकसान बल्लेबाज को नहीं होगा। तेरह रन स्कोर कार्ड के ऊपर है भैरवास टीम के। संजय और रितेश की ओपनिंग पेयर। ओहो, यहां पर मुझे लगता है देखिए मौका था, मौके को भुनाना जरूरी था। इसके पहले के मैच में हमने देखा था जब जब कैचेस छूटे गेंदबाजों के दिल टूटे, दिल के टुकड़े हुए हजार और बल्लेबाज करते रहे बड़े प्रहार। लीजिए अब जख्मों पर नमक फेरने का काम भी किया जाएगा। गेंद होगी मैदान के बाहर रफा दफा और डीप स्कोर लेग की दिशा में एक खिलाड़ी होगा खफा। मिलेंगे पूरे आधा दर्जन रन, 6। लोअर फुल टॉस गेंद और उस फुल टॉस गेंद पर बॉस बने बल्लेबाज। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक आखिरी गेंद इस ओवर की शेष। अब तक 11 गेंदें जो हमने देखी, उन 11 गेंदों में गियर चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। अच्छी गेंदों को सम्मान, खराब गेंदों पर प्रहार। लेकिन यह गेंद फिर से डालनी पड़ेगी क्योंकि अंपायर सतीश सर वहां पर दर्शाएंगे, दिशा से भटकोगे तो हमारी नजरों में खटकोगे। लेकिन आखिरी गेंद पर कोई भी संपर्क नहीं। ओवर की होगी समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर कार्ड के ऊपर भैरवास टीम के 21 रन। करंट रन रेट पर नजर डाले तो देखिए 10.50 और इसी प्रकार से अगर बल्लेबाजी होती रही। बोला सर, बोला। हाँ चलिए, ग्राउंड्समैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ग्राउंड्समैन ठीक है, अगर बल्लेबाजों को ड्रिंक्स ब्रेक लेना है तो ले सकते हैं, अंपायर की अनुमति। ओके ठीक है, अगली ओवर। रुको प्लेयर्स रुको, अगले ओवर के बाद। हल्के हाथों से गेंद को पुश किया और गेंदबाज को खुश किया क्योंकि सम्मान दिया जाएगा। डॉट बॉल से शुरुआत। अक्षित पहली 7 गेंदों में 6 रन दे चुके हैं, लेकिन इस बार कोई संपर्क नहीं। बल्ले के काफी करीब से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों। संजय और रितेश की ओपनिंग पेयर हमने देखी। रितेश 8 गेंदों में 15 और 7 में 3। संजय विकेट कीपर को इस बार स्ट्रगल करना पड़ा। वाइड बॉल, दिशा से भटकते हुए नजर आए गेंदबाज। 22। और इस बार संपर्क अच्छा, डिफाइन लेग की दिशा में इस बार गेंद को ट्रेवल किया और 4 रनों की सवारी बल्लेबाज को मिलेगी। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। इस बार सीधे बल्ले से बैट का फेस देखिए ओपन किया। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को ट्रेवल इस बार भी किया जाएगा। सिंगल आएगा। ग्राउंड्समैन रेडी है का?
2 गेंदे अभी शेष, 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लेकिन फिर से 2 की 2 गेंदे आपको डालनी पड़ेगी। वाइड बॉल। देखिए जो गलती हो रही है, जो चूक आपसे बार बार हो रही है, उन गलतियों पर काम करना होगा। गलती से मिस्टेक होगी, गलतियों से इंसान सीखेगा, लेकिन अगर दिशा से भटकेगा तो बार बार अंपायर की नजरों में खटकेगा। अगेन वाइड बॉल। 29 और एक और वाइड। शायद बल्लेबाज के पैरों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जरूरी यह होगा कि स्टंप्स की लाइन भी आपको पकड़नी होगी, क्योंकि जब जब लेग स्टंप को गेंद मिस कर जाएगी, हल्का सा भी दिशा भटकेगी, फिर से आपकी लाइन एंड लेंथ अंपायर को खटकेगी। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। 2 गेंदे डालने के लिए देखिए 4 वाइड रन्स, 4 अतिरिक्त रन्स टीम के खाते में जोड़े जा चुके हैं। डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी वहां पर घुटना टिकाकर उस गेंद पर रोक लगाएंगे। सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ टीम का स्कोर होगा 31। इस बार गेंद पैरों पर, लेकिन कोई नुकसान बल्लेबाज को नहीं। ग्राउंड्समैन 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बहरेबाज टीम 31। काय माहिती का, वेळ पण नाही, 5 मिनिट ते नाही जाते झालं तुमचं, पण मी बोलतोय ना, मी दिसतोय ना। हाँ सर, किसको? सुनील सर को बोलो। सुनील सर, रिक्वेस्ट करूंगा ग्राउंड्समैन से कांटेक्ट करके हमें इस ओवर के बाद, कम से कम इस ओवर के बाद लाइंस जो भी है विकेटों के ऊपर की, उस पर काम करना होगा, क्योंकि अगर अंपायर्स को वाइड लाइंस या फिर साइड लाइंस नहीं दिखे तो उन्हें भी दिक्कत होगी। हाँ, ग्राउंड्समैन रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां पर कहीं है प्लीज संपर्क करें, क्योंकि 2 कॉल्स ऑलरेडी लगा चुका हूं, लेकिन फिर भी और रिक्वेस्ट मैं करूंगा। नए गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर। मैच चालू होगा, ऑनलाइन में आके कर ले। चलिए, गेंदबाज का नाम देखिए। दोनों ही टीम्स, मैं पहले ही बता चुका हूं, मैच इंपॉर्टेंट है। आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कंपलसरी कमेंट्री बॉक्स के पास चाहिए। बाद में कोई भी कंप्लेंट नहीं आना चाहिए कि 10 के बजाय 9 क्यों, 30 के बजाय 20 क्यों, क्योंकि स्कोरर अपना काम कर रहे हैं, कमेंटेटर्स अपना काम कर रहे हैं, अंपायर्स भी अपना काम कर रहे हैं, और ड्रीम स्पोर्ट्स लाइव की हमारी पूरी टीम भी अपना काम कर रही है। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज। नो बॉल, अंपायर का इशारा। देखिए स्पीड है, रफ्तार आपके पास है, लेकिन रफ्तार इस बार आप पर ही नाराज। फ्री हिट की गेंद, और इस बार लाभ नहीं ले सके, फायदा नहीं उठा सके फ्री हिट की गेंद का। दोनों की दोनों गेंदे फुल टॉस, और फुल टॉस पर फुल टोल वसूल करना जरूरी था। 32 और इस बार बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल, रोल अपना निभाएंगे बल्लेबाज। होगा इस ओवर का भी छक्के से आगाज। थर्टी 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी बैटिंग, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अब आक्रामक रूप धारण करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रितेश पंडिता, डॉक्टर संजय धर एक तरफ से सेंसिबल क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करते हुए, लेकिन आयुष
इस बार देखिए टीम के लिए कमबैक करेंगे, क्योंकि शायद पहले जो 2 गेंदें उनके हाथों से छिटकी या फिर लगातार 3 गेंदें जो फुल टॉस हमने देखी, कहीं ना कहीं यॉर्कर यहाँ पर एक झटका, एक 45 रन की जो साझेदारी हुई थी तो बल्लेबाजों के बीच में, वो अब टूटती हुई। अभी देखना होगा, अब एक शुरुआत मिलती हुई, एक बढ़िया अब पार्टनरशिप हुई थी 2 बल्लेबाजों के बीच में, वो टूटती हुई। अब क्योंकि तो पहले 5 ओवर में 45 रन आए थे, कोई नुकसान नहीं था, लेकिन जैसा ही छठा ओवर चालू हुआ, पहली गेंद पर यहाँ पर बल्लेबाज को आउट करते हुए गेंदबाज जो पिछला जो ओवर कर रहे थे आयुष, उसमें थोड़ा सा असफल रहे थे, जिसमें लगभग 2 नो बॉल गिरी थी। इसी कारण की जो लाइन और लेंथ जरा सा पैरों की ओर करना चाह रहे थे गेंदबाज की गेंद, बल्लेबाज के असफल रहे थे, उसी कारण यहाँ पर 2 बैक टू बैक नो बॉल आए थे। जो पहला ओवर जब करने के लिए आए थे अपने स्पेल का, लेकिन जैसे ही दूसरा ओवर कप्तान ने दिया स्पेल का, अंपायर के पास ये भी हो जाएगा। बढ़िया रन बिटवीन विकेट, 1 रन चुराने में कामयाब होते हुए लेग साइड के पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे, मात्र 1 रन मिलता हुआ। वंश रैना नए बल्लेबाज आते हुए, लास्ट विकेट गिरा था, एक बोल्ट देते हुए, उसके बाद अभी देखना होगा अब रितेश किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। और एक अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट खेला, लॉन्ग ऑन की लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी तैनात है। अरे नो बॉल, अंपायर का इशारा, ऑनफील्ड अंपायर ने दिया था, नो बॉल का इशारा, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई, मात्र 1 रन मिलता हुआ। अब देखना होगा नो बॉल है तो फ्री हिट है। अभी देखना किस तरीके से भी, और एक नो बॉल और फ्री हिट तो कंटिन्यू रहेगा। और अंपायर का इशारा, देखना कितने मिलेंगे, 5 रन मिलेंगे टोटल, नो बॉल प्लस 5, यानी तोहफा मिलता हुआ। एक अच्छा ओवर शुरुआत हुई थी, लेकिन गेंदबाज कह रहे हैं कि मैं नो बॉल से स्कोर कार्ड को चेंज करूंगा, इसी एक चौके के साथ मिलता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन। थोड़ी सी खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन इस गेंदबाज के पास से देखने मिलता हुआ। आयुष है गेंदबाजी के लिए महंगे साबित होते हुए एक सफलता दिलाई थी अपनी टीम के लिए। ओह क्या बढ़िया गेंद, क्या बढ़िया गेंद थी ये, बहुत ही बढ़िया गेंद। यहाँ पर अच्छी वापसी आयुष की, इसी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाज को, क्योंकि आप एक सफल गेंदबाज अपनी टीम के लिए विकेट दिलाए थे, ब्रेक थ्रू दिलाने में सफल रहे थे, उसी के कारण यहाँ पर बल्लेबाज गेंदबाजों को चाहिए कि एक लाइन और लेंथ अच्छी जगह पर गेंदबाजी करनी होगी। यहाँ पर बल्लेबाजों को, अगर बल्लेबाजों के बल्ले को अगर खामोश रखना हो तो एक अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को। और एक अच्छी गेंद थी, अच्छा संपर्क, उतना अच्छा संपर्क नहीं था, लेकिन थोड़ा सा गेंद को जज करने में असफल रहे यहाँ पर खिलाड़ी। और एक 2 रन मिलते हुए इसी 2 से बढ़ता हुआ स्कोर। और एक बढ़िया गेंद, और एक बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी यहाँ पर आयुष की। इस ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद बढ़ता हुआ इसको 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया रन रेट चलता हुआ, हर ओवर में लगभग 9 का रन रेट चलता हुआ। अगर इसी तरीके से अगर बल्लेबाजी करेंगे आप तो 93 आपका प्रोजेक्ट इसको दिखाता हुआ। आने वाले 4 ओवर खेल बचा हुआ है, तो भी देखना होगा। किस तरीके से बल्लेबाजी होगी। अब अंतिम 4 ओवर खेल बचा है, 24 गेंदों का खेल बचा है। चलिए सर ऑनफील्ड टप्पा जैसे शुरू करिए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे मुकाबले खेलने हैं। हर मुकाबला 10-10 ओवर का है, तो दूसरा ही मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का समय बीतता हुआ 12:41 हो चुके हैं, क्योंकि लगभग अपने पास 5 घंटे बचे हुए हैं और आज के दिन के, क्योंकि
जो दिन जो ढलता है, शाम जो होती है 5 बजकर लगभग 50 मिनट में दिन पूरा सूरज पूरा ढल जाएगा। इसी कारण आपसे विनती है कि आज के 31 दिसंबर जो है सबसे छोटा दिन है इस ईयर का, सॉरी 21 दिसंबर 21 साल का सबसे छोटा दिन। तो इसी कारण आप जरा सा एफर्ट लगाइए, अंपायर भी और थोड़ा सा जरा फास्ट करिएगा प्लीज, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे मुकाबले खेलने हैं। और थोड़ा सा मिसफील्ड, और एक बार मिसफील्ड होती है। देख रहा हूँ रनिंग बिटवीन किस तरीके से पहला रन तेजी से लिया, दूसरा लेना चाहते थे कि नकारा। अच्छा कॉम्बिनेशन दो बल्लेबाजों के बीच में। जैसे नंबर 7 पहनकर, ओहो क्या बढ़िया गेंद, क्या बढ़िया गेंद है। पर बल्लेबाज को ऐसा लगता है कि गेंदबाजों ने पढ़ लिया, बल्लेबाज का जो स्ट्रांग जोन है लेग साइड का है, इसी कारण थोड़ी सी गेंद जो है बॉडी की तरफ करते हुए मौका नहीं देते बल्लेबाज को कि बड़ा शॉट खेलने के लिए। बढ़िया ओवर किया करते हुए सुशांत भट्ट। मात्र 1 रन आता हुआ पहले 3 गेंदों में इस ओवर में। ओहो क्या बढ़िया गेंद थी, क्या अच्छी गेंद थी यहाँ पर, अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाजों की। एक समय लग रहा था कि प्रति ओवर 10 रन बन रहे थे, लेकिन पिछला जो ओवर गुजरा, पिछला जो ओवर हुआ उसके अंदर ही बढ़िया गेंदबाजी हुई, उसी को यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर गेंदबाज सुशांत भट्ट, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सुशांत भट्ट की। फिर एक मैच गेंदबाजी के लिए अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। रनों का चांस हो सकता है, डायरेक्ट थ्रो तो थोड़ा सा खराब। अगर डायरेक्ट थ्रो विकेट कीपर के पास अगर करते तो रनर का चांस होता था। ये छोटे छोटे मौकों को आपको बदलना होगा, मौकों को यहाँ पर चेंज करना, क्योंकि मौका अगर मिलेगा तो उसके ऊपर चौका भी और विकेट लेना भी जरूरी होगी। बढ़िया ओवर अभी तक सुशांत का, बहुत बढ़िया अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते मात्र 6 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अपनी टीम के लिए, नफीतुल्ली गेंदबाजी कहेंगे सुशांत की अपनी टीम के लिए। ओहो और एक अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की मत बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन, मात्र 2 रन इस ओवर के अंदर सुशांत का अपनी टीम के लिए। क्या मैच को टर्निंग पॉइंट वाला ओवर होगा ये, क्योंकि ये अपनी टीम के लिए एक बढ़िया गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। अपने स्पेल के 2 ओवरों में मात्र 6 रन और कोई विकेट लेने में सफल नहीं, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, इकोनॉमी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। मात्र 3 रन प्रति रन देते हुए आने वाले 3 ओवर खेल बचा हुआ है, 18 गेंदों खेल बचा हुआ है। अब क्या बल्लेबाज गियर चेंज करेंगे, बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 26 गेंदों में 29 रन बनाकर खेलते हुए अमित रायना नए बल्लेबाज सॉरी गेंदबाज आते हुए। अब जरा रितेश को जरा सा गियर बदलना होगा आप, क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि सलामी बल्लेबाज थे आप, उसी के कारण लगभग आप 29 गेंदें खेल चुके हैं। इस बार कड़क शॉट खेला, लेकिन खिलाड़ी तैनात है लॉन्गर की दिशा में। आयुष कोई गलती नहीं यहाँ पर आयुष की। अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आते हुए टीम की ओर से 8वां ओवर। और एक बढ़िया गेंद, लेकिन थोड़ा सा लाइन से भटके और अंपायर ऑन फील्ड अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। इस मरतबा अंपायर को मिला बाजू में खोलने का मौका, अंपायर भी अपने बाजू में खोलते हुए। क्या बल्लेबाज अपने बाजू में खोलेंगे, बड़े शॉट्स खेलेंगे, क्योंकि बहुत सही में होता हुआ पिछला जो ओवर बीता उसके अंदर कोई बाउंड्री देखने नहीं मिली तो बल्लेबाजों की ओर से। ओहो क्या बढ़िया गेंद थी, लेकिन और एक बैक टू बैक वाइड गेंद। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा स्टंप के करीब से गेंद जा रही थी, लेकिन अंपायर वहाँ पे ऑनफील्ड अंपायर ने कहा कि नहीं, ये फिर एक बार वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन आता हुआ। थोड़ा सा पर गेंदबाजों को चाहिए कि अतिरिक्त रन से रोके, क्योंकि बल्लेबाजों को मजबूर करिए कि बल्ले से रन निकालने के लिए। अगर बल्लेबाज को जैसा आप मजबूर करेंगे फिर कोई ना कोई गलती करेगा। और एक अच्छी गेंद, इस मरतबा थोड़ा लाइन और लेंथ अच्छी, थोड़ा बल्लेबाज से दूर रखती हुई गेंद को, उसी के कारण यहाँ पर बल्लेबाज उस गेंद के अदा को पहुंचने में असफल रहे, इसी कारण सीधा गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। चाहिए कि गेंदबाज को थोड़ा बल्लेबाज को स्ट्रगल करने की कोशिश करने लगा है, थोड़ा सा उठाया खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपर से गेंद लगी। अब देखा ऑनफील्ड अंपायर का इशारा क्या होगा और विकेट का पतन होता हुआ, क्योंकि प्रेशर बन रहा था पिछले ओवर से ही। पिछले ओवर में मात्र 2 रन आए, उसी के कारण और एक सफलता मिली। इस ओवर में बैक टू बैक गेंद आउट होते हुए 61 रन के ऊपर दूसरे सफलता गिरती हुई,
दूसरा विकेट गिरता हुआ 61 रन के ऊपर। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर अमित की अपने टीम के लिए। नफीतुल्ली गेंदबाजी करेंगे। वो गेंद थोड़ा सा लाइन और लेंथ से थोड़ा सा खराब, लाइन से भटके थे, लेकिन उसके बाद एक पिछला गेंद जो था वाइड किया, उसके बाद थोड़ा सा बॉडी के करीब गेंद की और बल्ले के ऊपरी से हिस्से में गेंद लगती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई गलती नहीं। ड्रीम स्पोर्ट्स गया, ड्रीम स्पोर्ट्स लाइक यूट्यूब पर और एक अच्छी गेंद हल्के हाथों से, हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट था। अभी देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, खास करके जिम्मेदारी उठानी होगी पर बल्लेबाज को। ओ बैक टू बैक और एक गेंद डॉट, प्रेशर क्रिएट होता है पर बल्लेबाजों के ऊपर। एक अच्छी सफल गेंदबाजी होती हुई बहुत देर से बल्लेबाजों को जैसा ही 7 ओवर जो इस पर अच्छा कांटेक्ट, बल्ले और गेंद के बीच का जाएगी, ये सीमा रेखा पार, एक दूर मिलेगा विकेट। अगर काश थोड़ा अगर और पीछे अगर होते तो हो सकता था विकेट, करीब थी गेंद। और अंपायर का इशारा 6 रन बहुत देर बाद आया, लेकिन आया बल्ले से एक छक्का। रितेश के बल्ले से देर आए, दुरुस्त आए, लेकिन रन जरूर आए अपनी टीम के लिए, क्योंकि रन होना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि जितने आप ज्यादा रन बटोर पाएंगे तो उसलिए आपको यहाँ पे एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर होगा। एक साथ 8 ओवर समाप्ति हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। देखना होगा 12 गेंदों में किस तरीके से बल्लेबाजी होगी। आखिरकार रितेश के बल्ले से एक आखिरी समय पर एक छक्का लगता हुआ, क्योंकि थोड़ा सा अगर लांगन के खिलाड़ी सीमा रेखा के करीब अगर होते तो विकेट हो सकता था, क्योंकि आपको जो स्टार्ट है सीमा रेखा करीब से यहाँ पर स्टार्ट लेना होगा, क्योंकि थोड़ा सा आप थोड़ा सा आगे चले गए, इसी कारण 1 फुट अगर आप पीछे होते तो कैच इजीली आपके हाथों में होती, क्योंकि आप ऑलरेडी हाइटेड खिलाड़ी थे, अच्छे ऊंचे पूरे खिलाड़ी थे, इसी कारण आप जंप किया था, लेकिन असफल रहे कैच को लेने में, इसी कारण 6 रन मिलते हुए। अभी देखना होगा रितेश बल्लेबाजी के लिए, रितेश पंडित जो है कि अच्छा शॉट खेला, फिर एक बार लॉन्गन और कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट था, मात्र 1 रन मिलता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि एक सिंगल निकाला, सेट हो चुके बल्लेबाज हैं रितेश पंडित, उनको यहाँ पर जिम्मेदारी उठानी होगी अपने टीम की कंधों पर। इसे सिंगल से बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन 2 विकेट लॉस। अंतिम की 11 गेंदें बची हुई हैं, अंतिम की शेष 11 गेंदें बची हुई हैं और 5 गेंद इस ओवर की। क्या बड़े शॉट्स खेलेंगे, 14 रन दूर अपने अर्धशतक से। कड़ा शॉट खेला, गेंद जाती हुई डी के पास है और एक बैक टू बैक छक्का आता है। पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर छक्का लगाया था, अच्छा स्टार्ट दिलाया अपनी टीम के लिए। इस ओवर के दूसरे गेंद पर छक्का लगाया, एफर्ट भी अच्छा था, लेकिन गेंद को रोकने में असफल रहे, क्योंकि कोशिश करना जरूरी है, कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती, इसी कारण आपको कोशिश करना जरूरी है। क्योंकि बल्लेबाज थोड़ा सा डगमगा रहे थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम में थे बल्लेबाज, लेकिन अमित कह रहे हैं कि अगर कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर पर पहुंचाऊंगा मैं। इसी एक छक्के के साथ बढ़ता हुआ इसको 75 रन 2 विकेट लॉस, क्योंकि अब अमित को जिम्मेदारी लेनी होगी। अब 8 रन दूर है अपने अर्धशतक से। और एक शॉट, रफ्तार थी गेंद के अंदर, गैप में गेंद जाती हुई, लेकिन खिलाड़ी तैनात है कॉर्नर दिशा में, मात्र देखना होगा रनिंग बिटवीन विकेट किस तरीके से होगी। पहला रन तेजी से लिया था, लेकिन उसके बाद अमित ने नकारा, मात्र 1 रन मिलता हुआ। इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 76 खराब गेंद थी, गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई, डीप लाइन की दिशा में गेंद जाती हुई, और देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होगा। ऑनफील्ड अंपायर देते हुए एक बाउंड्री, एक अच्छा ओवर बीतता हुआ अपनी टीम के लिए।
भैरवास अच्छी फॉर्म में आते हुए बल्लेबाज, क्योंकि एक समय लग रहा था कि स्कोर कार्ड रुक चुका था, लेकिन थोड़ा सा ओवर महंगा साबित होता हुआ लगभग इस ओवर के अंदर अभी तक और एक कड़क शॉट खेला लॉन्ग की दिशा में, खिलाड़ी आते हैं उस गेंद के नीचे, बढ़िया कॉल, बढ़िया कॉल, दो बल्लेबाज दो खिलाड़ियों के बीच में और सफलता और विकेट मिलता हुआ। नए बल्लेबाज जाएंगे यहां पर पार्थ, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा कमबैक किया, अंतिम गेंद थी उसके ऊपर एक विकेट मिलता हुआ। महंगा ओवर साबित हो रहा था, छक्का ही चौका आया था उस ओवर के अंदर। अंतिम ओवर का खेल बचा हुआ है, देखना होगा अंतिम ओवर के ऊपर स्ट्राइक पर है रितेश, यहाँ पर अंतिम ओवर के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे, 43 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। अंतिम 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 7 रन अपने दूर, अर्धशतक से 50 रन से अपने 7 रन दूर। कड़क शॉट खेला, देखो ना रनिंग बिटवीन द किस तरीके से होगी। पहला रन तेजी से लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ेंगे, देखना होगा पहला रन पूरा होता हुआ, दूसरे रन के लिए रनआउट का चांस, मौका था और यहां पर मौका छुटता हुआ, गेंदबाज के हाथों में से गेंद छुटती हुई। रनिंग बिटवीन बहुत बढ़िया, मात्र 1 रन होना चाहिए था 2 रन लेने में सफल होते हुए। और एक यहां पर 22 के रूप में एक रन आता हुआ। ये 4 गेंदें बची हुई हैं और स्ट्राइक पर रहेंगे पार्थ भट्ट। अब देखना होगा पार्थ एक अच्छे ऊंचे पूरे खिलाड़ी है, क्या इस ऊंची उम्र की ताकत की जा इस्तेमाल करेंगे, पावर का इस्तेमाल करेंगे। देखना होगा पावर का किस तरीके से यूज कर पाएंगे बल्लेबाज, क्योंकि आपके पास एबिलिटी है वो गेंद को सीधा सीमा रेखा पार पहुंचाने की, कि गेंदबाज को स्वागत करेंगे बड़े शॉट्स खेल के। अंतिम से 4 गेंद थी, बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी अगर कहेंगे गेंदबाज को। अमित को एक नफी तुल्य गेंदबाजी करते हुए 14 रन देकर एक सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। पहले 3 गेंदों में मात्र 4 रन आते हुए, फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर 4 रन दूर अपने अर्धशतक से। कड़क शॉट खेला, लेकिन खिलाड़ी तैनात है, मात्र 1 रन। देखना होगा रनिंग बिटवीन देखिए किस तरीके से होगी, 1 ही रन मिलता हुआ। बढ़िया थ्रो है पर लॉन्ग के खिलाड़ी से कोई गलती नहीं, इक्का दुक्का से काम चलता हुआ। अंतिम ओवर है इस इनिंग का, तो यहाँ पर बल्लेबाजों को चाहिए कि थोड़ा सा एफर्ट लगाए। अंतिम शेष 2 गेंदें बची हुई हैं, बड़े शॉट्स खेलना जरूरी है आपको। अच्छा शॉट खेला, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जाती, टप्पा खाने के बाद एक बाउंड्री मिलती हुई। कवर के एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को चाहिए था कि थोड़ा सा गेंद के ऊपर जाने की कोशिश करना था, क्योंकि आपको मालूम था कि थोड़ा सा अगर टप्पा खाएगी तो गेंद ऊंचाई हासिल करेगी, उसी कारण एक टप्पा खाकर सीधा सीमा रेखा पार। इसी चौके से बढ़ता हुआ स्कोर 89 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस इनिंग की, थ्रो बहुत खराब चाहिए था, वहां पे 1 ही रन होना चाहिए था, लेकिन 2 रन मिलते हुए और तीसरा रन भी पूरा होता हुआ। इस ओवर की समाप्ति, 10 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 92 रन, 3 विकेट के नुकसान। अजीत के लिए चाहिए 93। देखिए जरूर सूचना है, जिन जिन टीम्स या खिलाड़ियों के मैचेस नहीं है यहाँ पर भोजन का प्रबंध किया गया है, तो रिक्वेस्ट करूंगा जिनके मैचेस नहीं, भोजन का लाभ ले। ग्राउंड्समैन चलिए रिक्वेस्ट होगी, अब आप जहां पर कहीं हो जल्द से जल्द मैदान में जाकर क्रीज पर जो लाइन्स है उनकी देखभाल करें।
ग्राउंड्समन विनंती असेल जिथे कुठे असेल संपर्क करा. लवकरात लवकर तुम्ही खेळपट्टीचा ताबा घ्या. त्याला 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. भैरवास टीम मार्किंगला 92 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए गए. ग्राउंड्समैन रिक्वेस्ट है यार, आप जहां पर कहीं हो प्लीज भाई जल्द से जल्द मैदान के अंदर दाखिल हो जाइए.
हेलो, चलिए रिक्वेस्ट करूंगा अब भैरवास टीम जल्द से जल्द मैदान के अंदर दाखिल हो जाइए. कारण की नाही आज लेट झालं. हेलो, चलिए जल्द से जल्द बैट्समैन अपने दोनों बैट्समैन भेज दीजिए अंदर. अंपायर्स पहुंच चुके हैं ग्राउंड में. फील्डिंग टीम, क्योंकि समय की पाबंदी है यहाँ पर, आज सुबह का पहला मैच काफी देरी से स्टार्ट हुआ है और उसी के चलते हमें आज के दिन में 5 मैचेस लगातार कंप्लीट करनी है. तो मैं चाहूंगा कि जो भी टीम से एक्सा क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 14 में, कि आप कमेटी मेंबर्स को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा. सुशांत और सनी ये बल्लेबाजी मार्ग पर उतरते हुए ओपनिंग के तौर पर जल्द से जल्द फील्डिंग सजा लीजिएगा. अंपायर्स हमारे जाने माने सतीश सर और राणे सर ऑलरेडी मैदान में पहुंच चुके हैं. आदेश सर जो कि अंपायरिंग की भूमिका में दिखाई देंगे सतीश सर के साथ. जी बढ़िया मैच चल रहा है यहाँ पर दोनों टीमों के बीच और हमारे साथ जो कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हुए हैं, जो काफी अच्छी और काफी बढ़िया कमेंट्री कर रहे हैं, काफी डायलॉग्स हमें सुनाई दे रहे हैं और काफी मजा आ रहा है उनकी कमेंट्री सुनकर. और यूट्यूब पे भी लाइव दर्शक काफी खुश हो रहे हैं. उनका नाम है आतिश नरवाल, द मैन फ्रॉम पिंपरी चिंचवड, वॉइस ऑफ पीसीएमसी के किताब से जो जाने जाते हैं. आतिश नरवाल सर पिंपरी चिंचवड से बिलोंग करते हैं. काफी बढ़िया हिंदी मराठी जुगलबंदी अच्छी खासी कमेंट्री कर लेते हैं, काफी बढ़िया. और द वॉइस ऑफ पीसीएमसी का अवार्ड भी उन्होंने जीता है. और उनके साथ है इरफान पठान. इरफान पठान की आवाज जब हम सुन रहे थे अभी कुछ देर पहले थोड़ा सा बाहर जाकर, कि यहाँ पर तो पता नहीं चलती है, थोड़ी यूट्यूब पे सुन लो कि आवाज किस तरह से आती है. तो आतिश सर ऐसे लग रहा था कि ये मैच हम कोई आईपीएल की या इंटरनेशनल मैच देख रहे, कि पूरे गेम टू गेम, बॉल टू बॉल, बी टू बी पूरा अपडेट यहाँ पे इरफान पठान द्वारा मिल रहा था. कौन गेंदबाज है, कौन बॉलर है, कौन बैट्समैन है, कितने रन्स चाहिए, कितने रन्स हुए, और उसके साथ चलते हुए फील्ड पोजीशंस के ऊपर उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन है. क्रिकेट मैच में होता क्या है, कमेंट्री में हमें यही सुनना चाहिए कि किसके कितने रन्स हुए, कौन से दिशा में गेंद गई है. बाहर बैठे हुए फील्डर्स को ये सब सुनना ही देना काफ़ी ज़रूरी है. और अभी इसके बाद अब मैच स्टार्ट हो रही है. हमारे साथ सतीश सर वहाँ से अनाउंस कर देंगे द सेकेंड इनिंग, क्योंकि मैं पहले ही अनाउंस कर देता हूं. भैरवाज के स्कोर हो चुका है 92 रन्स ऑन द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. और भर्ग शाखा भगवती 11 नीड 93 रन्स इन 60 बॉल्स 10 ओवर्स. गेंदबाजी मार्ग पर वंश रैना, बल्लेबाजी मार्ग पर सुशांत भट्ट, तो नॉन स्ट्राइक पर दिखाई देंगे सनी. फर्स्ट गेम ऑफ सेकेंड इनिंग.
हल्की सी एज लगी, वहां पर गली के दिशा में जाती हुई गेंद, वहां पर अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन हमारे एक यंग टैलेंटेड फील्डर्स ने किया है। उनका नाम है कपिल, उनकी एज अबव 40 दिखाई दे रही है सर। ये काफी यंग फील्डर है, काफी अच्छी फील्डिंग का नजारा यहाँ पर 40 प्लस की उम्र में। अगली गेंद बिल्कुल सटीक गेंदबाजी, स्टंप टू स्टंप लाइन के साथ की हुई गेंदबाजी वंश रैना द्वारा। कोई मौका नहीं बल्लेबाज को अपने हाथ खोलने का, और उसी के चलते ये बिंदी गेंद, बिंदी मतलब डॉट गेंद। क्या गेंद डाली है, अगली गेंद वंश रैना। इस बार फिर से एक बार स्टंप टू स्टंप, बल्लेबाज खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ उठाकर, लेकिन कोई मौका नहीं उन्हें, और सीधा जाकर टकराए उनके शरीर से। शरीर भेदक मारा हमारे मराठी में कहते हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर। हेलो, इस बार सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज सनी, पहले ओवर के 4 गेंदे हो चुके हैं और कोई भी रन यहां पर नहीं। हेलो, गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी, बिल्कुल लाइन और लेंथ, यॉर्कर डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वहां पर गेंदबाज वंश रैना द्वारा। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बन चुका है 1 रन बिना कोई नुकसान के। हमारे साथ अंपायरिंग पर रमेश राणे सर और सतीश सर। इसके बाद आपको कमेंट्री बॉक्स में सुनाई देगी हमारे पिंपरी चिंचवड़ के जाने माने युवा हिंदी कमेंटेटर इरफान पठान सर। इनका फिर से एक बार छोटी सी ब्रेक के बाद एक्सा क्रिकेट 2024-25 में हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, बढ़िया गेंदबाजी। हेलो, और राउंड फील्ड पर क्या इशारा था, नो बॉल। शुरुआत बहुत खराब है यहाँ पर रितेश की ओर से, क्योंकि आप एक अच्छी अपील बहुत बड़ी, अपील बहुत बड़ी अपील थी यहाँ पर विकेट कीपर की ओर से, लेकिन नकारा यहाँ पर। अब और एक कड़क शॉट खेला, गेंद गैप में जाती हुई कॉर्नर दिशा में, गेंद को रोकने में सफल नहीं। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग अपनी टीम के लिए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग अपनी टीम के लिए। लगभग 2 रन रोकने में सफल होते हैं। बहुत ही बढ़िया एफर्ट, क्योंकि ऐसा ही एफर्ट है जब देखेंगे आप तो आप जरा मोटिवेट होंगे सबके सब खिलाड़ी। और एक अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला शॉट, खिलाड़ी तैनात थे वहां पर। शॉट डिफेंड, शॉट स्क्वायर के लिए खिलाड़ी, मात्र 1 रन मिलता हुआ। अब देखना होगा आने वाले समय किस तरीके से बल्लेबाजी। करंट रन रेट जो है मात्र 3 का चलता हुआ। ओह क्या बढ़िया शॉट था, कड़क शॉट था। ये जो शॉट खेला है वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हुए बल्लेबाज,
बहुत ही बढ़िया शॉट था, रफ्तार से खेला हुआ शॉट था, बदले में फिर दम था और सीधा गेंद जाती सीमा रेखा पार, मिलेंगे पूरे 4 रन। पहला चौका इस इनिंग का। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। और एक अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी यहाँ पर रितेश की अपनी टीम के लिए। इसके बाद 2 ओवर की समाप्ति बरतावा, इसको 9 रन, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि 3 ओवर का पावर प्ले है तो अंतिम ओवर रहेगा पावर प्ले का। मात्र 2 ही खिलाड़ी तीसरे घेरे के बाहर रहेंगे, तो बल्लेबाज को चाहिए कि अंतिम ओवर में जितना चाहिए उतने रन बटोरे, क्योंकि पावर प्ले के बाद 5 खिलाड़ी तीसरे घेरे के बाहर रहेंगे। तो इसी कारण है कि आपको फील्डिंग खुल जाएगी पूरी की पूरी, तो फिर बल्लेबाजों को यहाँ पर बड़े शॉट्स खेलने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। इसी के कारण यहाँ पर बल्लेबाजों को जरा आक्रामक तौर से बल्लेबाजी करनी होगी। और अगला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने। सॉरी, अभी देखना नए गेंदबाज आते हुए, लेकिन 92 का बनाए थे, 93 का लक्ष्य दिया हुआ है, तो उसी के आपको उसको पीछा करना है। तो लगभग हर ओवर में 10.5 रन चाहिए प्रति ओवर। अब यहाँ से अगर गेंद डॉट होंगे तो आपके ऊपर प्रेशर बनेगा, प्रेशर आपके ऊपर जैसा ही क्रिएट होगा, जैसे प्रेशर बन जाएगा तो आप दबाव में आएंगे, तो फिर दबाव में आने के बाद बड़ा शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे, फिर कुछ ना कोई गलती होगी। और खिलाड़ियों को चाहिए कि जब मौका मिले आपको तो उसके ऊपर मौके के ऊपर पूरा का पूरा उस मौके का फायदा उठाए। अब देखना गेंदबाजी के लिए सुशांत और सनी, 2 बल्लेबाज 4-4 रन बनाए अपनी टीम के लिए। 10 गेंदें खेलते हुए सनी और 3 और एक अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला शॉट था लेग पॉइंट की दिशा में, मात्र 1 रन मिलता हुआ। हाँ। और यहाँ पर ऑनफील्ड अंपायर को चाहिए थोड़ा सा एफर्ट लगा अपने मैच को जल्द से जल्द खत्म करने की। उसके बाद बहुत अभी 3 मुकाबले खेलने बाकी है, दूसरी इनिंग चलती हुई और समय बीतता हुआ 1:14 हो चुके हैं, तो इसी कारण थोड़ा सा एफर्ट लगाए। सभी खिलाड़ियों से विनंती भी है कि थोड़ा एफर्ट लगाकर जल्द से जल्द मुकाबले खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि आप सबके सब नौजवान हैं, इसलिए आपसे विनंती की जाती है, मैनेजमेंट से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाइए आप प्लीज। खराब गेंद थी, सिर्फ पुल किया, पर गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई और डीप स्क्वायर दिशा में गेंद जाती है, सीमा रेखा पार, मिलेंगे पूरे 4 रन। बड़े यहाँ पर शुरुआत होती हुई, देख रहा हूं अंपायर का इशारा क्या होगा, ऑनफील्ड अंपायर बताएंगे। और पहला छक्का रखता हुआ सुशांत के बल्ले से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए, क्योंकि अंतिम ओवर है पावर प्ले का, उसी के ऊपर फायदा उठाते हुए इस पावर प्ले का। पटकी भी गेंद थी, बाजू में खोलने का पूरा मौका था, सिर्फ गेंद को दिशा दिखानी थी, क्योंकि तीसरे घेरे के बाहर मात्र सिर्फ 2 ही खिलाड़ी तैनात थे, उसी के कारण एक अच्छा शॉट खेलने में सफल होते हुए सुशांत भट्ट। अभी देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। खराब गेंद थी, ये भी खराब गेंद थी, बहुत खराब गेंद, क्योंकि जो गेंद इतना समय था बल्लेबाज के पास, इतनी खराब गेंद थी कि पूरा बल्लेबाज को समय मिला, वक्त मिला, क्योंकि इतना समय था बल्लेबाज के पास कि वो गेंद को किधर कौन सी भी दिशा में खेल सकते थे, खास करके डीप मिड विकेट और डीप फाइनल के बीच का जो एरिया जो था वो दो उसको कवर कर सकते थे बल्लेबाज, उसी का फायदा उठाया। फिर एक मरतबा चौका, पिछले 2 गेंदों में 10 रन आते हुए स्कोर कार्ड छलांग मारता हुआ 20 रन होता हुआ स्कोर कार्ड। अब चाहिए जीत के लिए आने वाले 45 गेंदों में 73 रन, नामुमकिन सा कोई नहीं, एक और अच्छा गिरना चाहिए, बल्लेबाज पर प्रेशर होगा तो विकेटें मिलेंगी। अगर आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज इजीली मैच को चेस करेंगे, क्योंकि इस मैदान के ऊपर चेस करना थोड़ी सी दिक्कतें हैं, क्योंकि प्रेशर रहता है जब चेस करते समय। एक आध ओवर भी अगर अच्छा गिर जाए तो बल्लेबाजों पर प्रेशर बन सकता है, उसी की कोशिश करना होगा यहाँ पर गेंदबाजों को भी। कड़ा शॉट खेला लाहौर की दिशा में, खिलाड़ी तैनात यहाँ पर, बढ़िया फील्डिंग, रितेश यहाँ पे खिलाड़ी, मात्र 1 रन मिलता हुआ, इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। अच्छी पार्टनरशिप जमती है 2 बल्लेबाजों के बीच में, इसी तरीके से शुरुआत हुई थी यहाँ पर। अंतिम 2 गेंदें बची हुई इस ओवर की, देखना होगा किस अंतिम 2 गेंदें किस जगह पर करेंगे। ये भी खराब गेंद थी, ये भी खराब गेंद थी। यहाँ पर बल्लेबाज अगर चाहते तो सीधे बल्ले से भी अगर खेलते थे, रिवर्स खेलना चाह रहे थे, लेकिन असफल रहे, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं और सीधा गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। सनी को चाहिए था कि ये गेंद के ऊपर निगाहें जमा कर अंतिम समय के ऊपर भी अगर शॉट खेलते तो डीप फाइनल की दिशा में खेलते 4 रन मिल सकते थे आपको,
लेकिन एक खराब गेंद थी, उसका यहाँ पर फायदा उठाने में असफल रहे बल्लेबाज सनी। ओह अच्छी गेंद इस साथ बहुत ही बढ़िया कमबैक। लास्ट अंतिम 2 गेंदें डॉट होते हुए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन, कोई नुकसान नहीं। अब जीत के लिए चाहिए आने वाले 42 गेंदों में चाहिए 72 रन। हर ओवर में चाहिए आपको 10 रन जीत के लिए। इसी अंदाज से आपको बल्लेबाजी करनी है। जो पिछले ओवर में जो रन आए 12 रन आए थे सुशेन पंडित के ओवर से। अब देखना होगा कप्तान किसको जिम्मेदारी देंगे। चलिए सर जल्दी से एफर्ट लगाइएगा प्लीज। आप गेंदबाज को समझा रहे थे जरा जल्दी से फील्डिंग खोल दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मुकाबले खेलने हैं अपने को इसी जगह पर। अब 3 ओवर का पावर प्ले खत्म हो चुका है। 30 साइड घेरे के बाद 5 खिलाड़ी रहेंगे, तो इससे विनती है। और इसके बाद 3 मुकाबले खेले जाएंगे इस मैदान के ऊपर। तो अभी जो खिलाड़ी अभी खाना खा लीजिएगा, जिसकी मैच चल रही है वो थोड़ा सा रुक कर, जो फील्डिंग के अंदर है, जो फ्री लोग हैं जो बैठे हुए हैं, आपसे विनती की जाती है कि खाना खा लीजिएगा प्लीज। जो खाना खा चुके हैं और जो खाने के लिए बाकी है उनसे विनती कि आप जाकर खाना खा लीजिएगा प्लीज। फिर एक बार जाएंगे मैदान के अंदर। चौथा वाले कराएंगे गेंदबाज। वंश रायना बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, जिन्होंने पहला ओवर किया था, मात्र 1 रन आए थे उस ओवर के अंदर। देखना होगा किस तरीके की शुरुआत करेंगे अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आते हुए। ओह अच्छी गेंद थी। शॉर्ट फॉर्म की दिशा में खेला हुआ शॉट था। देखना होगा रनिंग बिटवीन किस तरीके से पहला रन तेजी से लेते हुए, दूसरा रन भी पूरा आता हुआ। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन, कोई नुकसान नहीं। चौथा और प्रगति पर है। सॉरी 1 शॉट। ओके एक शॉट रन आता हुआ। कड़ा शॉट खेला ऑफसाइड की दिशा में, खिलाड़ी तैनात। उतनी बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग अपनी टीम के लिए, लेकिन अच्छा बैकअप। थोड़ा सा बल्लेबाजों को थोड़ा सा चतुराई भरी होशियार रहना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि चौकन्ना रहना होगा आपको। चौकन्ना अगर रहेंगे तो आपको छोटे छोटे मौकों को आपको रन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अगर बल्ले से अगर बड़े शॉट्स निकलने में असफल अगर आप रहेंगे तो इक्का दुक्का से काम चलाइएगा, क्योंकि आप 5 टूडी भी अगर लेंगे तो प्रति ओवर जो रिक्वायरमेंट मिल सकता है। बड़ा शॉट लॉन्ग की दिशा में खिलाड़ी तैनात है, पर मात्र 1 रन मिलता हुआ। रितेश और पर खिलाड़ी तैनात थे, इक्का दुक्का से काम चलता हुआ अभी तक अच्छा ओवर। पहले 3 गेंदों में मात्र 3 रन आते हुए वंश के। लेग साइड की तरफ खेला हुआ शॉट था, खिलाड़ी आते हुए यहां पर विपरीत दिशा में इक्का दुक्का से काम चलाते हुए। यहाँ पर बल्लेबाजों को थोड़ा सा भी, क्योंकि गेंदबाज जो है अभी ये जो ओवर गुजर रहा है पर वंश रायना का, बहुत ही बढ़िया ओवर अपनी टीम के लिए। नफी तुल्ली ओवर भी कहेंगे तो चलेगा, क्योंकि सिंगल निकलते हुए प्रति ओवर हर गेंद पर एक सिंगल निकालने में सफल होते हुए बल्लेबाज। कड़ा शॉट खेला, क्या गेंद हवा में है, क्या सफलता मिलेगी, कैच लेने में सफल रहेंगे। और यहाँ पर पहली सफलता मिलती हुई, यहाँ पर बहुत देर से सनी स्ट्रगल कर रहे थे। 14 गेंदें खेले थे उन्होंने, लगभग मात्र 6 रन निकले इनके बल्ले से। इसी कारण यहाँ पर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर वंश रायना ने अपनी टीम के लिए सफलता दिलाई, एक ब्रेक थ्रू दिलाने में सफल होते हुए गेंदबाज। चलिए सर जल्दी से मैच को, क्योंकि अभी पानी के लिए 5 ओवर के बाद बताया गया हुआ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे मुकाबले खेलने। सर आपसे विनती है कि थोड़ा सा आप कंटिन्यू रखें मैच को, जरा जल्द से जल्द शुरू रखें, क्योंकि 5 ओवर के बाद ड्रिंक ब्रेक होगा, तो उसमें आप सभी खिलाड़ियों को पानी पिला सकते हैं आप। इसे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी देखना होगा किस तरीके से भी बल्लेबाजी होगी। इसे अभी चाहिए रिक्वायर्ड नेट बढ़ता हुआ। अरविंद भट्ट आते हुए नए बल्लेबाज, सनी की जगह पर आने वाले 37 गेंदों में चाहिए 68 रन, लगभग हर ओवर में चाहिए 11 रन। अब स्कोर कार्ड बदलता हुआ। आप जितनी ज्यादा गेंद डॉट होंगे उतना ही आपको मुश्किल हालत में गुजरना पड़ेगा बल्लेबाजों को अब, क्योंकि अब अनिवार्य हो चुका है हर ओवर में एक बड़ा शॉट्स खेलने के लिए। क्योंकि अगर आप बड़ा शॉट्स खेलेंगे हर ओवर में
तो आप मैच के करीब जाएंगे जीतने के लिए, क्योंकि हर ओवर में 11 रन चाहिए आपको। कदमों का इस्तेमाल किया, पहले गेंद पर आया और बढ़िया कॉन्टैक्ट बल्ले और गेंद के बीच, और बढ़िया शॉट। यहाँ पर पहली गेंद थी यहाँ पर अरविंद की, उन्होंने अपने इरादे दिखाते हुए गेंदबाजों के ऊपर की। इस तरीके से मैं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में मुझे कप्तान ने भेजा था, अपने पूरे इरादे पूरे यहाँ पर दिखाते हुए गेंदबाजों को। आप चाहिए कि जब अगले बार गेंदबाज जो आएंगे 4 ओवर का खेल समाप्त होता है, बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्टेप आउट किया था, कदमों का इस्तेमाल किया था, अच्छा संपर्क बल्ले और गेंद के बीच, और सीधा गेंद डीबीडी के ऊपर से गंगा जो भी छक्का लगता हुआ। अभी देखना होगा आप किस तरीके से खेल होगा। अंतिम गेंद पे छक्का लगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर स्कोर का चेंज होता हुआ फिर से एक बार। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 36 गेंदों का खेल बचा हुआ है। आने वाले 36 गेंदों में चाहिए आपको 62 रन। 36 गेंद में 62 रन चाहिए आपको जीत के लिए। हेलो सुनील सर, इसके बाद होने वाले अगले मैचेस का टॉस भी हम कर लेंगे, मतलब हमारा समय बचेगा, टाइम बचेगा। देखना होगा अगला ओवर लेकर कौन आते हुए गेंदबाज। वंश, ओह अच्छी गेंद थी, जड़ में की भी गेंद थी, लवन की दिशा में गेंद जाती हुई, नितेश पर खिलाड़ी आते, मात्र 1 रन। एक सिंगल मिलता हुआ, इसी सिंगल के साथ फिर एक बार तैयार गेंदबाज के लिए वंश भट्ट, उनका सामना करेंगे अरविंद भट्ट। देखना कौन से भट्ट किस पर भारी पड़ेंगे आप। फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्ले गेंदबाज ने पढ़ लिया था इस बार कदमों का जैसा इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए गेंदबाज का नाम है इरफान भाई वंश भट्ट, बल्लेबाज एक दूसरे को कह रहे कि प्रहार करो पट पट, लेकिन हमारे गेंदबाज है काफी नटखट, बिल्कुल भी संपर्क नहीं करने दे रहे। देख लिया जब बल्लेबाज को ये स्टेप आउट कर रहे थे सर, वो उसी कारण थोड़ा सा गेंद जब रिलीज कर रहे थे थोड़ा सा गेंद को खींचा, बल्लेबाज से दूर रखा, उसी कारण गेंद डॉट करने में सफल। ओहो अपील बहुत बड़ी, अपील बहुत बड़ी। पाले में गेंद थी सर, भी अगर बल्ले और गेंद की वजह से संपर्क होता तो सीमा रेखा पार होती। जाहिर सी बात है छक्का आ जाता झटपट, लेकिन गेंदबाज भी करते कि मैं बहुत होशियार हूं, चतुराई भरी गेंदबाजी करता हूं मैं, कि थोड़ा सा गेंद को स्लो ओवर करूंगा, गेंदबाजी में परिवर्तन करूंगा। अगर बल्लेबाज में दमखम है तो कहेंगे गेंदबाज भी हम भी किसी से कम नहीं। इसी कारण यहाँ पर बल्लेबाज को चकमा देते हुए बैक टू बैक। इस बार लाइन से भटके, फिर अंपायर की नजर में खटके, फिर अंपायर को मिला बाजुएं खोलने का मौका, फिर अंपायर कहते कि मैं क्यों बाजुएं ना खोलूं, इसलिए का अतिरिक्त रन। इरफान भाई इसके बाद हरमुख 11 बनाम शैलपुत्री, दोनों टीम के कप्तान, रिक्वेस्ट करूंगा कैप्टन्स आप लोग टॉस के लिए सज्ज हो जाइए। हरमुख 11 बनाम शैलपुत्री, और दो टीमों के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। दोनों के दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री के बॉक्स के पास आ जाइए, टॉस होगा अगला मुकाबला, फिर एक मरतबा जाएंगे मैदान के अंदर। खराब गेंद थी और अंपायर का इशारा नो बॉल। इस बार अंपायर कहेंगे मैं एक ही हाथ खोलूंगा और उसको दूंगा नो बॉल, और यहाँ पर सब लोग यहाँ पर आके खोल के देखेंगे ये गेंद फ्री हिट, और बल्लेबाज को होगा पूरा फ्री हिट का मौका, यहाँ पर फायदा होगा। ग्राउंड में किस जगह चाहिए, हरमुख 11 और शैलपुत्री टीम के कैप्टन्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द आप लोग टॉस के लिए आइए। एक अच्छी कातिलाना मैं कहूंगा गेंदबाजी मैदान के अंदर शुरू है। यस सर, जरा तो पिछली जो 2 गेंद थी जरा लाइन से भटके थे गेंदबाज, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार अपने लाइन पे आते, विकेट की बार आप समझाएंगे गेंदबाज को किस जगह पे गेंदबाजी करना है हमको। हेलो देखिए खिलाड़ी जो कोई भी हो, गुड और बैड पैचेस आना जरूरी है। कभी कभी आपकी गेंदबाजी लाजवाब और कभी कभी खराब भी गेंदबाजी होती है, क्योंकि गेंदबाज है, गलतियां तो इंसानों से होगी, क्योंकि ये इंसान है। क्या है, एक मराठी में एक वाक्य है ना सर, माणूस हा चुकीचा पुतळा है, यानी इंसानी गलती से बना हुआ है, क्योंकि गलती से सीखता रहेगा इंसान। थोड़ा सा रूम बनाना चाहते थे, थोड़ा सा यहाँ पर पिच का इस्तेमाल किया था, ऑफ स्टंप की तरफ आए थे बल्लेबाज, लेकिन असफल रहे। फिर एक बार ऐसा लगता है कि सर पिछले जो 4 गेंदें हैं इसके अंदर विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच में खेल होता हुआ।
हाँ देखिए, रिक्वेस्ट करूंगा जब जब आप अपने बल्लेबाज या गेंदबाजों को मैदान के अंदर पानी पिलाने के लिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत पानी अंपायर्स को भी पिलाइए। अगर आपने अंपायर्स को पानी नहीं पिलाया तो अंपायर्स आपको पानी पिला देंगे। क्योंकि अंपायर जो अंपायर मैच के सरपंच होते हैं उनके पास भी पूरे फैसले हैं सर, डिसीजन मेकर। ओहो क्या बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज को यहाँ पर खामोश रखते हुए यहाँ पर भट्ट, अरविंद भट्ट को खामोश रखा वंश भट्ट ने, और वंश पर भारी बढ़ते हुए अरविंद के ऊपर। बहुत बढ़िया ओवर की समाप्ति। इसके 5 ओवर खेल समाप्त होता है, बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 1 विकेट लॉस। अब 5 ओवर खेल बचा हुआ है, आने वाले 5 ओवर में चाहिए जीत के लिए 60 रन, सॉरी 59 रन, 59 रन। हेलो टीम शैलपुत्री कैप्टन, टीम हरमुख कैप्टन वेल्युवलायतन। सुशील जी प्लीज कम। सुशील जी तो करो मेरा टॉस, सिमन आ जाओ कैप्टन्स। हाँ नहीं ठीक है, आप करो टॉस, करो पहले टॉस करो पहले। चलिए ऑनफील्ड अंपायर दोनों भी जल्द से जल्द मैच को शुरुआत कर देने लगाए, क्योंकि अपने पास इसके बाद और मुकाबले खेलने हैं। दूसरा ही मुकाबला है आज के दिन का, इसी कारण अभी 3 मुकाबले खेलने हैं सर। और समय बीतता हुआ 1:29 हो चुके हैं, 4 घंटे बचे हुए अपने पास, 4.5 घंटे। आने वाले 4.5 आवर्स में हमको 3 मुकाबले खेलने हैं जी सर, और 3 मुकाबले खेलना है। इसलिए सभी प्लेयरों से हम्बली रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट की ओर से, सभी की ओर से, कि थोड़ा सा आप हमको मदद करिएगा प्लीज। अंतिम 5 गेंदें बची, सॉरी अंतिम 5 ओवरें बची हुई है, और अंतिम 5 ओवरों में चाहिए जीत के लिए 59 रन, 59 रन चाहिए, यानी हर ओवर में लगभग 12 रन चाहिए। कैमरामैन टॉस होता हुआ थोड़ा सा कैमरा साइड लीजिए प्लीज, फोकस करिएगा जब भी टॉस होगा। यहाँ पे 2 टीमों के बीच में देखना होगा, 2 टीमों के बीच में अगले मुकाबले का टॉस होता हुआ। हरमुख ने टॉस जीता और किया बल्लेबाजी का फैसला। बैटिंग पेन लेकर आया हूं, पेन सब लेकर आया, मेरा पेन भी ले दिए। देख रहा हूं अंतिम 5 ओवर का खेल बचा हुआ है। आने वाले 5 ओवर में सर जीत के लिए चाहिए 59 रन। तो क्या होगा मुकाबला, किस तरफ जाएगा मुकाबला, क्या रोमांचक मुकाबला बन सकेगा ये आज के दिन का हाई वोल्टेज मुकाबला हो सकेगा? पर प्रेक्षकों की नजरें जमी हुई है, उठा गया शॉट लेकिन उतने से संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच लेंगे, फॉलो थ्रो में कैच लेना चाह रहे थे, अच्छा रनिंग किया था, लॉन्ग ऑन के से पूरा दौड़ लगाई थी लेकिन असफल रहे। लेकिन गेंद में भी उतनी ताकत नहीं थी कि तो थोड़ी सी हुई थी मिसफील्ड, लेकिन सीमा रेखा पार होने में असफल रही गेंद। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए कड़क शॉट खेला, खिलाड़ी तैनात है और बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग अपनी टीम के लिए। रितेश गेंदबाजी के लिए पहले ओवर में मात्र 9 रन दिए थे उन्होंने, एक अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन विकेट अभी तक खाते में कोई नहीं, मात्र एक सफलता मिलती हुई अपनी टीम को। और एक अच्छी गेंद, जब से अरविंद भट्ट ने चक्का लगाया था पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल कर लेकिन अंपायर कैसा वाइड गेंद, तब से बल्ले को यहाँ पर गेंदबाजों ने कहा कि बल्लेबाज से थोड़ी सी गेंद को दूरी रखे, क्योंकि जितना ज्यादा दूर होगा गेंद बल्ले को बाज को थोड़ा सा दिक्कतें होंगी बल्लेबाजी करने में। इसी कारण पिछले 6 गेंदों में और एक अच्छी गेंद होगी, फिर एक बैक टू बैक वाइड। आपको अतिरिक्त रन से रोकना होगा क्योंकि आप मैच के अंदर बने हुए हैं, अगर एक भी ओवर अगर बड़ा बन जाएगा, जिस ओवर में 15 से 20 रन आ जाएंगे तो मैच टर्निंग पॉइंट हो सकता है उसका, उसी का यहाँ पर ध्यान रखते हुए यहाँ पर गेंदबाज को चाहिए। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट खेला, खिलाड़ी तैनाती का देखना होगा, इतनी ताकत थी गेंद की जाती हुई गेंद सीधा सीमा रेखा पार, मिलेंगे पूरे 4 रन, बढ़िया शॉट। अब ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ क्योंकि बैक टू बैक 2 वाइड आए थे, उसके बाद एक चौका लगा, टोटल अभी तक 7 रन आते हुए इस ओवर के अंदर। इसी का यहाँ पर
जितने ज्यादा आप रन अतिरिक्त रन देंगे उतने यहाँ पर बल्लेबाजों को फायदा होगा। स्लोअर गेंद थी, गेंद वो दिशा दिखाई, काओ कार्नर दिशा में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी तैनात है। देखना होगा रनिंग बिटवीन द विकेट किस तरीके से होगी। पहला रन तेजी से लिया, दूसरा भी रन तेजी से लेने में सफल होते, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दो बल्लेबाजों के बीच में। तो देखना होगा कि आने वाले समय पर किस तरीके से ये बल्लेबाजी करेंगे आप। ओहो अच्छी गेंद यहाँ पर थोड़ा सा क्रीज का इस्तेमाल करना चाह रहे थे लेकिन असफल रहे। बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। और एक अच्छी गेंद थी, देखना होगा रनिंग बिटवीन द विकेट किस तरीके से रनआउट का चांस हो सकता था लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुई थी पॉइंट के खिलाड़ी की ओर से। एक सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन, 6 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। आने वाले 4 ओवरों में चाहिए 24 गेंदें 47 रन। अभी भी मैच दोनों तरफ 50-50 होता होगा। एक ओवर अगर बड़ा आ जाए, एक ओवर की बड़े ओवर की यहाँ पर जरूरत है। भागवती 11 को यहाँ पर एक ओवर की बड़ी जरूरत और यहाँ पर टीम को भी चाहिए, यहाँ पर भैरवाज को भी चाहिए कि अपनी गेंदबाजी थोड़ी सी अच्छी से करे। डॉक्टर संजय धार, अब देखना होगा डॉक्टर संजय धार किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। अब सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। अभी देखना अब गेंदबाजी में किस तरीके से अनुभवी गेंदबाज है, 40+ एज है इस गेंदबाज की, इसी कारण अनुभवी गेंदबाज है। देखते हैं कि फील्डिंग किस तरीके से सजाएंगे। 5 खिलाड़ी 30 साइड 11 के बाद तैनात किया, जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए मैच को क्योंकि बहुत सारे अभी 3 मुकाबले खेलेंगे आज ही के दिन। अंतिम खेल बचा हुआ है, अब अंतिम 24 गेंदों खेल बचा हुआ है। 24 गेंदों में देखना होगा अब किस तरीके से बल्लेबाजी होगी। अब आक्रामक तो से बल्लेबाजी करें, नहीं सर बंद हो जा रहा है। ओहो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मात्र 1 रन मिलता हुआ। हेलो थोड़ा सा बल्लेबाज करेंगे, बल्ला चेंज करना है उनको तो नया बल्ला ले जाइए। तो इस ओवर फ्री में तैयार डॉक्टर संजय गेंदबाजी के लिए जर्सी नंबर 45 पहन कर रोहित शर्मा की जर्सी नंबर। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाज गेंदबाजी करेंगे, उनका सामना करेंगे सुशांत भट्ट। अच्छा शॉट, कड़क शॉट था लेकिन खिलाड़ी तैनात है जगह पर, कोई भी स्पीड नहीं। सर रुकिएगा प्लीज। अभी इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा सर, अब रिक्वायरमेंट बढ़ता हुआ हर ओवर में चाहिए 12 रन। अब कोई ना कोई यहाँ पर बल्लेबाज को जिम्मेदारी लेनी होगी, एक अटैकिंग बल्लेबाजी करनी होगी। अगर एक ओवर अगर यहाँ से अच्छा गिर जाएगा आने वाला तो फिर मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। तो इसी का यहाँ पर ध्यान रखना होगा बल्लेबाजों को। कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन खिलाड़ी तैनात यहाँ पर, कोई गलती नहीं यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी होती हुई यहाँ पर रितेश के खिलाड़ी तैनात थे, मात्र 1 रन मिलता हुआ। ऐसा लगता है कि बल्लेबाज इक्का दुक्का से ही काम चलाते हुए, क्योंकि पहले 3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदों मात्र 3 रन आते हुए आखिर के 3 गेंदें बची हुई है अंतिम। तो बल्लेबाज को चाहिए कि एक बड़ा शॉट खेलना होगा आपको, क्योंकि हर ओवर में लगभग 12 रन चाहिए सर आपको जीत के लिए। अपील बहुत बड़ी और ऑन फील्ड अंपायर की उंगली उठती हुई। डॉक्टर संजय जो थे अनुभवी गेंदबाज थे, बल्लेबाज को देखा कि स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्लेबाज को देखा कि बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ा शॉट खेलेंगे किसी भी वजह से, क्योंकि अनिवार्य था उनको बड़ा शॉट खेलना। उसी कारण गेंद को बल्लेबाज से दूर रखे और दूर रखने की वजह से बल्ले के ऊपरी किनारे पे गेंद लगी और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और एक सफलता मिलती हुई। चलिए सर नए बल्लेबाज आते हुए जल्द से जल्द मैदान के अंदर फील्डिंग सजाएगा डॉक्टर संजय सर आप, क्योंकि इसके बाद और मुकाबले खेलने हैं तो इससे अभी सभी का यहाँ पर योगदान होगा। सभी की यहाँ पर आप जितना चाहिए हमको कोऑपरेट करेंगे उतनी जल्दी मैचेस होंगे, क्योंकि इसके बाद और 3 मुकाबले खेलने इसी मैदान के ऊपर। 1:36 हो चुके हैं, लगभग और 4 घंटे है अपने पास, 3.5 से 4 घंटे बचे हुए हैं अपने पास की जो दिन ढल जाएगा। नहीं तो जैसा ही सूरज ढल जाएगा फिर मुकाबले रुक जाएंगे, फिर हमको कल वहीं से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जो प्लान किया हुआ है मैनेजमेंट ने उसी को फॉलो करना होगा हमको। अगर आप ऐसा अगर करेंगे तो फिर कम ओवर किए जाएंगे, फिर अंतिम समय पर डिसीजन चेंज भी करना होगा। फिर बात जाएंगे मैदान के अंदर। संजय सर किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे तो देखना होगा डॉक्टर संजय, उनका सामना करेंगे नए बल्लेबाज
कोई ना कोई यहाँ पर अब बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी टीम की, बड़े शॉट्स खेलने होंगे। उठाया गया शॉट, खिलाड़ी तैनात है, देखने में गेंद को रोकने में सफल रहेंगे, असफल होते हुए यहाँ पर मिलेंगे पूरे 4 रन। नए बल्लेबाज आए थे और पहले गेंद पर सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से गिरा हुआ शॉट था, लगॉन की दिशा में, कोई गलती नहीं। 4 रन मिलते हुए यहाँ पर रायना जूनियर पहले गेंद पर चौका लगाया, अब थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। 19 गेंदे 40 रन जीत के लिए रोमांचक भरा मुकाबला, 19 गेंदे 40 रन। इस गेंद पर अंतिम गेंद इस ओवर की, और एक बड़ा शॉट खेलेंगे क्या आप या फिर गेंदबाज करेंगे गेंद को डॉट? देखना होगा आने वाला समय किस तरीके से होगा। क्या गेंदबाज पड़ेंगे बल्लेबाज पर भारी या फिर बल्लेबाज पड़ेंगे गेंदबाज पर भारी, इस अंतिम गेंद पर मालूम होगा, क्योंकि रोमांचक भरा मुकाबला होता हुआ। खराब गेंद थी खराब, और पहुंचा दिया सीधा सीमा रेखा पार, जिसकी जरूरत थी यहां पर रायना जूनियर ने अपना कमाल दिखाते हुए बल्ले से निकालते हुए पूरे 6 रन। रायना जूनियर के बल्ले से पिछले 2 गेंदों में 10 रन, उसी के कारण स्कोर का छलांग मारता हुआ और बढ़ता हुआ स्कोर 7 ओवरों के बाद 59 रन, 2 विकेट लॉस। अब जीत के लिए चाहिए 18 गेंदे 34 रन, यानी 18 बॉल में चाहिए 34 रन। अब मैच दोनों तरफ पलटा 50-50 का होता हुआ, दोनों की तरफ पलटा 50, क्योंकि कहा जा रहा था कि एक ओवर अच्छा मिलना चाहिए, एक ओवर, एक बड़ा ओवर की जरूरत थी। विकेट लेने में सफल रहे डॉक्टर संजय, लेकिन अंतिम की जो 2 गेंदें थी थोड़ा सा खराब होती हुई, क्योंकि विकेट मिला था चौथी गेंद पर, 5वीं गेंद चौका आया और 6ठी गेंद पर अंतिम गेंद जो थी फुल टच गेंद थी, उसी का फायदा उठाया। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात थे, लेकिन उसको गेंद को रोकने में असफल रहे और सीधा गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, मिलेंगे पूरे 6 रन। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, आने वाले 18 गेंदों में चाहिए जीत के लिए रोमांचक भरा मुकाबला। 59 रन, अब चाहिए 18 गेंदे 34 रन, 18 गेंदे 34 रन। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा आज के दिन का ये। अगर दोनों तरफ अगर मुकाबला होगा, अगर एक और बड़ा आ जाएगा जिसमें 15 से 20 रन आएंगे तो फिर मैच एक तरफा हो सकता है, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, खेल ही ऐसा है। अगर एक भी जीवन दान मिल जाएगा बल्लेबाज को या फिर गेंदबाज से कोई ना कोई गलती हो जाएगी। याद है आपको 2022 का T20 का मुकाबला चल रहा था, फाइनल मुकाबला था, ये खराब गेंदबाजी आपके पास। अब वाइड और नो बॉल के ऊपर आपको देखना होगा, वाइड नो बॉल और एक्स्ट्रा रन देखने से, क्योंकि कह रहा था कि मैं एक मुकाबला हुआ था 2022 का T20 का मुकाबला, फाइनल मुकाबला था, पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया। हसन अली से छोटी सी गलती क्या छोड़ा और यहाँ पर मुकाबला रखा, पाकिस्तान को टूर्नामेंट से फाइनल हारता हुआ। उसी कारण आपको यहाँ पर देखना होगा गेंदबाजों की अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग अच्छी करनी होगी, और बल्लेबाजों को चाहिए कि सूझबूझ कर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि हर ओवर में चाहिए आपको 11 रन जीत के लिए। और बढ़िया कड़क शॉट और बढ़िया फील्डिंग, लेकिन फिर भी गेंद जाती है सीमा रेखा पार। नितेश ने लगाया था पूरा अपना एफर्ट, लेकिन वो असफल रहे। बढ़िया एफर्ट लगाया था अपनी टीम के लिए। थोड़ा सा जाइएगा प्लीज, खिलाड़ी को थोड़ा सा देखिएगा, प्लेयर अगर इंजर्ड होगा तो प्लीज जाइए चेक करिएगा प्लीज। पूरा एफर्ट लगाए थे उन्होंने। चलिए सर, थोड़ा सा खिलाड़ी के पास जाएगा, थोड़ा सा क्या हो गया अमित 12वां कैप्टन अमित। प्लेयर को रिप्लेस करो, टाइम नहीं है मेरे पास। एक अच्छा शॉट खिलाया, पर बड़ा शॉट की जरूरत थी और उसी का फायदा उठता हुआ। आने वाले 17 गेंदों में चाहिए 27 रन जीत के लिए। अब मुकाबला एक तरफा होता हुआ, जब तक मैदान के ऊपर रहेंगे अरविंद तो कभी भी कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि 14 गेंदों में 21 रन बनाकर खेलते हुए, जिसमें 2 छक्के 1 चौका लगा अपने पारी के अंदर, 250 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी करते हुए। और एक अच्छी गेंद, अच्छा शॉट खेला लांगा की दिशा में, गेंद मार खाई हो जाती है, क्या गेंद को रोकने में सब बनेंगे खिलाड़ी। बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर देखना होगा, रनिंग बिटवीन देखिए किस तरीके से, दूसरा रन हो सकता था लेकिन नकारा यहाँ पर रैना जूनियर ने। अब देखना किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। पहले 2 गेंदों में 10 रन बनाकर खेलते हुए रैना जूनियर 500 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी 16 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 16 गेंदों में चाहिए 26 रन के ओवर बढ़ा ओवर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पहली गेंद पे छक्का लगाने में सफल रहे। एक वाइड आई थी, फिर एक छक्का लगा, फिर सिंगल। 8 रन आ चुके पहले 2 गेंदों में। वंश भट्ट के थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस पारी के अंदर। चलिए सर, बैटर जैसे मैच को कंटिन्यू करिएगा। देखा था यहाँ पर खिलाड़ी को चरण लिया था यहाँ पर कि खिलाड़ी थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा यहाँ पर अंपायर का इशारा रहेगा और 1 रन। जब से बल्लेबाजी के लिए जो रैना जूनियर आए हैं तब से रनों की गति बढ़ती हुई, क्योंकि पिछले 4 गेंदों में, पिछले 5 गेंदों के अंदर लगभग 2 छक्के और 1 चौका आता हुआ। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 73 रन। अब जीत के लिए चाहिए 15 गेंदे 20 रन, एक तरफा मुकाबला होता हुआ। अब देखना होगा गेंदबाज वंश किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, महंगे साबित होते हुए। 2 छक्के अभी तक इस ओवर के अंदर लगते हुए। और एक बढ़िया शॉट, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई, खिलाड़ी तैनात है, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन तब तक 2 रन लेने में सफल होते हुए। बढ़िया रनिंग बिटवीन 2 विकेट देखने मिलती हुई। 14 गेंदे से 18 रन, जीत के लिए अभी भी मुकाबला दोनों तरफ है। अगर एक और अच्छा गिरेगा, आने वाला जो ओवर रहेगा वो मैच का टर्निंग पॉइंट वाला ओवर होगा। कौन से गेंदबाज रहेंगे, कप्तान किसको जिम्मेदारी देंगे, देखना होगा उस ओवर की। लेकिन अंतिम की शेष 2 गेंदें बची हुई हैं कि 2 गेंदों में बड़े शॉट खेलेंगे रैना जूनियर। बढ़िया बल्लेबाजी, 450 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी करते हुए। खराब गेंद थी, ये भी गेंद थी खराब, और पहुंचा जा सीधा सीमा रेखा पार। मिलेंगे पूरे 4 रन, सबसे महंगा ओवर साबित होता हुआ, जिसकी जरूरत थी टीम को यहां पर, वो पूरा का पूरा ओवर मिलता हुआ यहां पर। इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 79 रन। अब मात्र दूर 14 रन दूर जीत से। 13 गेंदे 14 रन, 13 गेंदे 14 रन। कह रहा था कि मैं क्या बड़ा शॉट खेलने में सफल रहेंगे। अगर इस तरीके से अगर आपको गेंदबाजी करनी थी तो गेंदबाज को चाहिए था कि 3 खिलाड़ी लेग साइड की ओर तैनात करें, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप विकेट और लॉन्ग ऑन, और एक लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी अगर तैनात करती तो बाउंड्री नहीं मिल सकती थी। गेंदबाज को चाहिए था कि एनालिसिस करना चाहिए था कि बल्लेबाज का स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, किस दिशा में बल्लेबाजी करना है, और खासकर आपको मालूम होना चाहिए था कि आप किस जगह पे गेंदबाजी करना है। क्योंकि लास्ट टाइम से आप 2 के 2 जो पिछली गेंद की हुई थी, पटकी हुई गेंद थी, इसी कारण बल्लेबाज ने पुल किया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, कोई गलती नहीं। देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। अंतिम गेंद इस ओवर की, रिवर्सिव खेला चाहते थे लेकिन असफल रहा। इसी 2 ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के बाद बढ़ता हुआ इसको 79 रन, 2 विकेट लॉस। आने वाले 12 गेंदों में चाहिए जीत के लिए 14 रन। 12 गेंदे 14 रन। देखना अब किस तरीके से मुकाबला होगा। आने वाले 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, समय बीतता हुआ सर, वक्त ना बिताए प्लीज आप। और दोनों टीम के प्लेयरों से विनंती है कि, रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा जल्दी करिएगा प्लीज, क्योंकि इसके बाद 3 मुकाबले खेलना है और समय बीतता हुआ 1:45 हो चुके हैं। लगभग अपने पास सिर्फ 3.5 ओवर्स बचे हुए हैं। अगर 3.5 ओवर्स के अंदर हमको 3 मैचेस खेलने हैं, आप ही सोचिए कि अगर 3 ओवर मैचेस अगर 10-10 ओवर के अगर खेलेंगे हम, तो मैच होना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी कारण थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइएगा प्लीज, क्योंकि मैच की जो शुरुआत थी वो थोड़ा सा डिले होती हुई। इसी कारण आपसे विनंती है कि आज के दिन के जो प्लान किए हुए 5 मुकाबले आज ही के दिन पूरे हो जाए, ऐसा आप हमको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें प्लीज। चलिए सर, फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए डॉक्टर संजय। अंतिम 12 गेंदों खेल बचा हुआ है। 12 गेंदों में चाहिए 14 रन जीत के लिए, और स्ट्राइक पर रहेंगे। कड़क शॉट, बाजू में खोलने का पूरा मौका, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर। इतना जोश, इतना जोश था बल्लेबाजों के अंदर कि गेंद को सीधा पहुंचा दिया सीमा रेखा की ओर। मिलेंगे पूरे 6 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर। संदीप दारजी, वी हैव फुल फेथ, कम ऑन। पकी मैच बाकी नहीं, मैच कितने हो रहे हैं?
11 गेंदे 8 रन, रोमांचक भरा मुकाबला। अभी भी आप मैच के अंदर बने हैं सर, आपको हिम्मत रखनी होगी, आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा, अपने प्लेयरों के अंदर वो एफर्ट जगाना होगा कि आप गेंद को डॉट करेंगे और फिर मैच के अंदर वापसी होगी। खराब गेंद थी, ये भी खराब गेंद और पहुंचा थी सीधा सीमा रेखा पार। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल और मैं मंजिल लिख दूंगा। इस इरादे से मेरे बल्लेबाजी यहाँ पर अरविंद भट्ट के बल्ले से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए, नफीतुल्ली बल्लेबाजी। मात्र 2 रन दूर जीत के लिए आप 10 गेंदे 2 रन। एक समय लग रहा था कि मुकाबले के अंदर जड़ पकड़ी हुई थी टीम, लेकिन खराब फील्डिंग का प्रदर्शन और खास करके खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन हुआ था। पहला रन पूरे तेजी से लेते हुए मात्र 1 रन दूर, स्कोर पूरा लेवल होता हुआ इसके बाद का जो मुकाबला है सर, अब मैच अगर जीत जाएंगे तो आप ग्राउंड के अंदर ना जाइए प्लीज सर, अपने पास समय नहीं है। एक रन दूर, बढ़िया बल्लेबाजी खास करके रायना जूनियर के बल्ले से, क्योंकि 6 गेंदों में 22 रन जिसमें 2 छक्के और 2 चौके लगाए, 366 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी की उन्होंने, मात्र 1 रन दूर जीत से। और यहां पर मैच जीतते हुए चलिए सर मैदान के बाहर आ जाइएगा। इसके बाद का जो मुकाबला है जाइएगा सर, जिसकी फील्डिंग है टीम की मैदान के अंदर उतरिएगा प्लीज आप। अच्छा मुकाबला हुआ, दोनों तरफ मुकाबला चल रहा था, थोड़ी सी गेंदबाजों से गलती हुई, अंतिम समय पर मुकाबला खराब हुआ क्योंकि एक समय लग रहा था कि मैच एक तरफा हो रहा था। सर जल्दी से मैदान के बाहर आ जाइए प्लीज, दोनों टीमें जैसे मैदान के बाहर आ जाइएगा। नेक्स्ट टीम के जो 2 बल्लेबाज साइम बल्लेबाज चाहिए मैदान के अंदर, और इसके बाद का आंखों देखा सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ पिंपरी चिंचवड अतीश सर। चलिए धन्यवाद, थैंक यू इरफान भाई। दोनों टीमें अच्छी खेली, अनफॉर्चुनेटली एक टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी टीम जीतेगी क्योंकि टीम एफर्ट यहाँ पर हमने देखा। हाँ खाना हो गया जी जी। हमारे कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी खाना खा लीजिए। ड्रीम स्पोर्ट्स लाइव की पूरी टीम, अंपायर्स और कमेंट्री टीम।